Good morning students. Hello, how are you? I hope you are also fine and healthy. Okay, now we started our next question number 40. Students, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 शिवलाल की बुक से, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है हमें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है C and D are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:1। जो C और D पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। ठीक है ना, 4:1। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अ फॉलोज। 31 मार्च की उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स, हम लाइबिलिटी पोर्शन को देख रहे हैं तो लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल रिजर्व, उसके बाद में कैपिटल दी हुई है, कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमको बैलेंस शीट में दी हुई है। अब देखते हैं हम एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। ऑन द अबव डेट ई वॉज एडमिट फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। उन्होंने किसको एडमिट किया है, ई को किया है। किस टर्म्स में, देखिए ई विल ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल एंड 20,000 फॉर हिज शेयर गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉ बाय C&D। कहा है कि देखो हमने आपको हमेशा ही से बताया है कि सी अपने साथ में अपना शेयर का कुछ पार्ट लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा और वो अपने साथ में अपने कैपिटल को लेकर आएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और भी कही गई है कि जो हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉ बाय C&D, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो टोटल वो अपनी प्रीमियम लेकर आएगा उसका हाफ अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करके बिजनेस में से लेकर जाएंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन है डेटर्स ₹2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट एंड अ प्रोविजन ऑफ 4% विल बी क्रेडिट ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स डाउटफुल डेब्ट्स। कहा गया है कि जो ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में गिवन है बैड डेब्ट्स, उसमें से 4,000 का तो क्या किया है, रिटर्न ऑफ कर दिया है। फिर जो रिमेनिंग डेटर्स बच रहा है उस पर 4% प्रोविज़न भी करना है। फिर नेक्स्ट है स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय 2,000, फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएट बाय 4,000 एंड 10% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7,000 नॉट शो इन द बैलेंस शीट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट है जिसका आप क्या करा था, बैलेंस शीट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको दिखाया जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है देयर वॉज आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल ऑफ 2,300 विच विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ फर्म्स ऑन ईज एडमिशन। क्या कहा गया है कि जो फर्म ई ने जो एडमिशन लिया है उसके टाइम पे जो भी जनरल एंट्री बन रही है उसको प्रिपेयर कीजिए। मतलब यहाँ पे नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा, नाम से रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा, केवल हमसे क्या पूछा गया है, जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है। ठीक है। तो हमने जनरल एंट्री जैसा हम प्रिपेयर करते थे हमने स्टार्ट कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या स्टार्ट किया कि जो वो अपने साथ में कैश और कैपिटल लेकर आता था तो हम एंट्री प्रिपेयर करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर अपने साथ जो कैपिटल लेकर आता था उसको लिखते थे और प्रीमियम फॉर गुडविल को लिखते थे। तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल, उसकी 1 लाख रुपीज़ की है, उसकी प्रीमियम 20,000 की है, तो टोटल 1,20,000 वो लेकर आया है। फिर सेकेंड कंडीशन क्या बनती थी, सेकेंड कंडीशन बनती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो सेम यहाँ पर भी वही एंट्री बनाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर है आपका C और D। टोटल गुडविल है कितनी, 20,000 की, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है कौन से रेशो में, हमने आपको हमेशा बताया है कि जब से बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको बैलेंस शीट में दी हुई हैं अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम सबको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में। बट अकेली प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। बार बार हम फाइंड नहीं करते, ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो ओल्ड रेशो होता है ना वही सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड के इक्वली आता है।
तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होता है। तो हमारी जो 20,000 की गुडविल थी, हमने उसको, हमारा ओल्ड रेशो 4:1 है, इसमें हमने डिवाइड कर दिया, तो 16,000 और 4,000 की उसकी गुडविल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बीइंग क्या लिखी हमने, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आखिरी में आपको एक कंडीशन और कही गई है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो उसकी गुडविल को क्या करते हैं, विड्रॉ कर, हाफ गुडविल को विड्रॉ करके ले जाते हैं। तो जो इसका 16,000 था इसमें से 8,000 ले गए, और जो 4,000 था इसमें से 2,000 ले गए, तो टोटल 10,000 की गुडविल को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके ले जाते हैं। जब भी ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करके ले जाते हैं तो हमारी जनरल एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। और बीइंग क्या बन गई हमारी, बीइंग हाफ ऑफ गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो जैसा हम अभी तक क्वेश्चन में करते आते थे वही करा है, भले ही हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं कहा है, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स आपको आगे की बैलेंस शीट नहीं आती है, सॉरी आगे की जनरल एंट्री नहीं आती कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने तो वो एंट्री बनाई जो रेगुलर हम बहुत सारे क्वेश्चन से बनाते आ रहे हैं, कि जब सिर्फ इतनी ही पूछते थे हमसे कि जब वो अपने साथ में अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल और अपने साथ में न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल को लेकर आता था तो हम एंट्री बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसकी गुडविल को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे तो हम ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और अगर कंडीशन में तीसरी बात भी दे देते थे कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ करके ले जाते हैं उसकी गुडविल को, तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया था कि हाफ अमाउंट को विड्रॉ करके ले गए थे गुड पार्टनर्स, तो हमने वहाँ तक तो एंट्री प्रिपेयर कर ली थी। अब हम उसके आगे देख रहे हैं कि उसके आगे की एंट्री कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में भले ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं दिया है, पर फिर भी हम अब क्वेश्चन को समझने के लिए हम अपनी तरफ से एक रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ वर्क में बना के देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ तो केवल जनरल एंट्री पूछी गई है, ठीक है। तो हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, तो इससे हमें समझ में आएगा कि हमें जनरल एंट्री कैसे बनानी है, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, जो हमारे क्वेश्चन में कह रहे थे कि जो स्टॉक है उसको 2,000 से डिक्रीज कर दिया, तो स्टॉक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में क्या करते हैं, अगर कोई एसेट्स है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको टू साइड लिखते हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको बाय साइड लिखते हैं, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो टू साइड लिखते हैं, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बाय साइड लिखते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कहा गया है कि जो स्टॉक है वो 2,000 रुपीज़ से कम हो रहा है, तो हमने 2,000 डिक्रीज इन एसेट्स, तो टू स्टॉक करके 2,000 रुपीज़ लिख दिया। सेम यहाँ पर कहा गया है कि जो फर्नीचर है आपका उस पर डेप लगाया गया है 4,000 रुपीज़ का, तो हमने 4,000 लिख दिया। उसके बाद में हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पर भी 10% डेप लगाया गया है, तो 80,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, उस पर 10% डेप लगाया तो 8,000 का हमारा डेप हो गया। ये तो था हमारा डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और एक चीज और आती है यहाँ पे, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दी हुई है तो उसको हम टू साइड लिखते हैं, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट दी गई हो तो उसको हम बाय साइड लिखते हैं। ऐसी जिसका बैलेंस शीट में कोई भी जिक्र नहीं है, ऐसी कोई असेट्स लेकिन फिर भी हमें दे रहे हैं, ऐसी कोई लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में शो नहीं है फिर भी हमें दे रहा है, अगर लाइबिलिटी है तो टू साइड लिखते हैं, एसेट से तो बाय साइड लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 7,000 के इन्वेस्टमेंट थे नॉट शोन इन द बैलेंस शीट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। जो बैलेंस शीट में क्या किए गए थे, शो नहीं किए गए थे, लेकिन फिर भी उसका अकाउंट में लेखा हमको करना है। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स बाय इन्वेस्टमेंट 7,000 पुट कर दिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया था
कि 300 के जो आउटस्टैंडिंग बिल्स थे उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया था। बिल्स थे, लाइबिलिटी थी हमारी, ठीक है ना। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2, आउटस्टैंडिंग बिल्स 2300 का हमने यहाँ पर पुट कर दिया था, ठीक है ना। अब ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता जा रहा है। फिर एक कंडीशन और की गई थी, आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट से कितने के थे आपके पास में, 4000 के थे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। और नीचे आपको एडजस्टमेंट में कहा गया था कि जो 2000 के जो डेटर्स ₹2000 विल बी रिटर्न ऑफ है बैड डेब्ट्स एंड प्रोविज़न फॉर देम। कहा गया था कि जो 4000 में से 2000 के जो डेब्ट्स थे वो बिल्कुल रिटर्न ऑफ कर दिए थे, क्लोज कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो देखिए हमारे पास टोटल डेटर्स कितने के थे, 36,000 के थे, उसमें 2000 के तो ऑलरेडी कम कर चुके हैं। तो हमारे पास डेटर्स बचे थे 34,000 के, उस पर हमको 4% BDR करना था। तो हमारा BDR निकला था 1360 रुपीज़ का। और ऊपर जो हमारे पास 4000 के बैड डेब्ट्स थे उसमें से हमने 2000 के तो रिटर्न ऑफ कर दिए थे, तो हमारे पास 2000 के ही बचे थे। तो पहले 2000 के ऑलरेडी थे, अभी जो हमारा निकला 1360 के बचे। तो हमने कंपेयर करा तो हमारी जो लाइबिलिटी थी वो 640 रुपीज़ से डिक्रीज हो गई थी। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हम बाय साइड लिखते हैं, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट कितने का 640 रुपीज़ का हमने पुट करा। बैलेंस फाइंड किया हमने, इस साइड के टोटल में से यहाँ का टोटल निकाला तो हमें बाय लॉस निकला 8660 रुपीज़ का। क्लियर है, ये हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, फिर भी हम बना रहे हैं क्योंकि हम इसी के बेस पर जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हमने जो एंट्री प्रिपेयर की थी वो तो बेसिक की थी, अब और क्या प्रिपेयर करना है हमको ये देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास में जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें जनरल रिजर्व, P&L और गुडविल दी हो तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में देखा कि बिल्कुल हमें जनरल रिजर्व दिए हुए थे, कितने के दिए हुए थे हमको 10,000 को, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। तो जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, अगर लाइबिलिटी साइड दी है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको कौन सी साइड ले जाते हैं, बाय साइड ले जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, बाय जनरल रिजर्व, और अमाउंट किसको लिखते, ओल्ड पार्टनर को, ठीक है ना। तो बाय जनरल रिजर्व का मतलब है कि जनरल रिजर्व को क्या करना है, हमको डेबिट करना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर है सीज कैपिटल, डीज कैपिटल। 10,000 को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा तो हमारा निकला 8,000 और 2,000 का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद हमको और क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से पकड़ा। देखिए यहाँ पर सारी जो असेट्स डिक्रीज हो रही हैं और लाइबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है सब 2 में है, 2 2 2 2 2। तो हमने यहाँ पे देखिए लिख लिया 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 प्लांट, 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर। अब डेबिट क्या करें, ये सब तो 2 में है, तो ये किस में जा रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 आउटस्टैंडिंग बिल्स। इन सबको लिखकर टोटल लगा दिया। अब हमने देखा कि बाय साइड क्या है, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय मतलब 2 वाला 2 में लिखेंगे तो जो बाय वाला पोर्शन है ऑटोमेटिक डेबिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, देखिए क्या लिखा हमने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, उसके अपोजिट रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी देखिए आपकी, बीन डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, ठीक है ना। ऐसे इसमें क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट में बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, क्यों, क्योंकि बाय साइड है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा था। अभी भी हमारी एक जनरल एंट्री रह गई। अब वो जनरल एंट्री हमारी क्या रह गई देखिए, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। इसी के नीचे करना है कौन सी जनरल एंट्री, हमको अभी दिख रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व हमारे रह गए हैं। क्या रह गया हमारा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व कितने के,
बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे हम, उसको भी डेबिट करेंगे ना, क्योंकि बाय में है मतलब डेबिट है वो। टू क्या, जो आपके प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व है वो किस में जा रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स उसके बाय साइड है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट 640 बी क्या लिखोगे, क्या हो रहा है, जो लाइबिलिटी हो रही है वो कैसी हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन लाइबिलिटी इन डिक्रीज, बीइंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व इन डिक्रीज। ठीक है, ये अमाउंट बन गई। तो हमें जो जितना हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाया था वो सब कुछ बन चुका है। अब लास्ट में हमारा क्या निकल रहा है, लॉस निकल रहा है। तो लॉस की एंट्री क्या बनेगी, सेम लॉस हमारा कहाँ पे जा रहा है, क्रेडिट साइड में जा रहा है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, क्रेडिट में जो बाय लॉस आ रहा है वो किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, सी को और डी को करना है ना। तो कितना है, ओल्ड रेशियो हमारा 4:1 है, तो हमारे पास में 8660 है जिसको हमको इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा कितना हो गया, 5 1 जा 5, तो कितना बचा, ये बचा 5 7 जा कितना हो गया 35, फिर 5 3 जा 5 2। तो हमारा पहला लॉस सी को जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितना हुआ, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 4 3 जा 12 हो गया, 7 4 जा 28 और 1 29, 4 1 जा 4 5 6। अब दूसरे को 1 में ही करना है तो 1 7 3 2। तो टोटल हमारा हो गया 8 और 2 10, 3 5 6, 9 और 7 कितना हो गया 15 16 और 6 7 8। तो हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हमको लॉस की भी यहाँ पे एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो लॉस की एंट्री क्या बनेगी, लॉस किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखिए लॉस हमारा सी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 2 क्या लिखोगे, अपोजिट में क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम इसी के जैसा। तो हमने लिखा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितनी पुट कर दोगे, 6 9 2 8 1 7 3 2। ये हो गया हमारा। कहेंगे हम बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हमसे जनरल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं तो हम एक रफ साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर जो 2 वाली अमाउंट होती है जो डेबिट में लिखते हैं हम 2 2 2 करके, तो उसके अपोजिट में हमको क्या लिखना होता है, जो बाय साइड अमाउंट गई हुई है उसको लिखना पड़ता है। और जो अगर बाय साइड वाली लिख रहा है तो उसके अपोजिट में जो हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नेम लिखना होता है। क्लियर है? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।